साल बाद दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 27 साल के बाद ही जो है बीजेपी पार्टी ने राजधानी दिल्ली के अंदर सत्ता में वापस आई है। बड़े मार्जिन के साथ जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाते हुए 45 सीटें अभी तक हासिल कर ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के शादरा से वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल। गोयल जी, ये बताइए, जिस तरह से 27 साल के बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार जो है राजधानी दिल्ली में आ रही है। 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मोदी जी ने दिल्ली की जनता से एक निवेदन किया था, अपील की थी, मुझे आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बना दिया है, मगर दिल्ली की सेवा करने का मुझे मौका नहीं दिया। एक बार मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दो। तो दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर लुटाया है। दिल्ली भी विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेगी। दिल्ली में माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका विशेष ध्यान रखा जाएगा। भ्रष्टाचार नाम का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और दिल्ली मजबूती के साथ पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगी। आप क्या कहेंगे? आप एक महिला हैं, ये कहा जा रहा था सारी महिला जो है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं सपोर्ट में थी, बस एक लहर थी जो उन्होंने विश्वास किया। फ्री 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 क्या होता है? आप दिल्ली को अपाहिज बना रहे थे, अब इतने सालों में दिल्ली वासियों को समझ में आ गया, महिलाओं को समझ में आ गया कि यदि हमारे घर में आदमी खाली बैठा है और फ्री के लिए बैठा है तो वो कमा के क्या लाएगा। आप फ्री बस में जा सकते हो, फ्री दवाइयाँ पा सकते हो, लेकिन आपकी अपनी जो ज़रूरतें और भी हैं, जो आपके शौक है, वो फ्री में नहीं पूरे हो सकते। तो इसीलिए ये सब बेवकूफ़ी भरी बात है। बीजेपी ने भी वादे किए हैं फ्री 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 देने का, क्या वो वादे पूरे करेंगी? नहीं, बीजेपी ने इस तरह नहीं कहा है कि हम बिल्कुल फ्री देना। उन्होंने ये कहा है कि जो महिला गर्भवती हैं, उन्होंने एक एजेंडे को ऐसे उठाया है, जैसे बस फ्री है, बिजली फ्री है, पानी। तो वो कुछ महिलाओं के लिए इसलिए रखा है क्योंकि कई बार लगता है ना कि आदमी सोचता है कि फ्री में आ रहा है, फ्री में बंद होएगा। वो समझाने में समय लगता है कि कोई आपको शुरू से लड्डू खिलाया जा रहा है, मीठा मीठा मीठा, लेकिन उस लड्डू को खा के आपको शुगर हो रहा है, तो उसी तरह वो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए एक उपाय है। बाकी बहुत अच्छा है, आज दिल्ली वासियों ने बहुत प्रेम दिया बीजेपी को, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ जो है बीजेपी पार्टी के अंदर जो है जश्न मनाया जा रहा है, और ये जश्न होना लाजमी भी है। वो इस वजह से क्योंकि लगभग 27 साल का लंबा इंतजार, और 27 साल के लंबे इंतजार के बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल और कांग्रेस 15 साल सत्ता में रहने के बाद अब बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता के अंदर आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे एक तरीके से जो हर्षोल्लास है वो देखा जा रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने बड़े ही प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ भी है, और जश्न का जो माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जो है वो इस बार केजरीवाल को नहीं गया? देखिए, मुसलमानों को जो पिछले कई दशकों से जो उनको बरगलाया जा रहा है, और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो ये बताती है कि भाजपा जो है मुसलमानों के से दुश्मनी करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबका इस बार उनका भरम जाल का तिल इसमें टूटा, और मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। और बिल्कुल साफ तौर पे जो है ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी उन्होंने भी इस बार जो है बीजेपी पार्टी पर भरोसा दिखाया है कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। हालांकि कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी के साथ नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सभी समुदाय के जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है वो देखने से ही बनता है। और राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से सत्ता के अंदर थी वो सत्ता से अब जा चुकी है। सत्ता से जाने के बाद जो है दिल्ली के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे यानी कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो भी नई दिल्ली विधानसभा से हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए भी एक
कह सकते हैं दुखद समाचार है, क्योंकि अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो वो भी जंगपुरा सीट से हार चुके हैं। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता थे वो भी अपनी सीटों से जो है चुनाव हार चुके हैं। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके वाली बात तो है ही। शाहजा जी यहाँ पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जीत को देखते दिल्ली हैं। के लिए शाहजा जी किस तरह से इस जीत को देखती हैं आप? बहुत ज्यादा। देखिए, हम लोग उन लोगों में से थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त से साथ में थे, जब वो पार्टी भी नहीं थी। जी। और आप अब देखिए आज का दौर पूरा चक्र पूरा देखिए घूम गया है। और वो इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था, जिसने अन्ना हजारे को जिस तरह से उसकी पीठ पे खंजर भोंका, हमारे जैसे साथियों को मैं राखी बांधती थी केजरीवाल जी को, और जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया, तो आप देखिए कि दिल्ली की जनता समझ गई है। दिल्ली की जनता ने आका है, भाप लिया है, और उसको आभास हो गया है परखने के बाद कि ये लोग हैं सिर्फ दगाबाजी करने आए हैं, और उनको उनके मन में ना कोई प्रेम, ना कोई श्रद्धा, ना कोई सेवा भाव है, और ना ही दिल्ली के लोगों को के प्रति किसी तरह की हमदर्दी है। बीजेपी की जीत को और आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या मानती हैं आप? मुझे लगता है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से उनको मायूसी, तकलीफ और ये यकीन कि अगर कोई गारंटी जो काम करती है वो मोदी की गारंटी है। अगर आप मोदी की गारंटी को का तुलना करेंगे झूठे वादों पर, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पूरी तरह से लोगों को यकीन है मोदी जी पर। और अरविंद केजरीवाल ने मेहनत की है इस बात को लेकर कि उनकी जो छवि जो उन्होंने बनाई थी अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के संगठन बनाने तक, वो पूरी तरह से कैसे धूमिल हो, इसके लिए उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार करे हैं, वादा खिलाफी की है, और दिल्ली में को और गंदा कर दिया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस तरह से जो वादे किए थे बीजेपी पार्टी ने चुनाव में आने से पहले कि जो बिजली पानी की जो सुविधा है वो बदस्तूर जारी रहेगी, और मोदी जी की जो गारंटी जो उन्होंने कही है 2500 रुपए वाली, क्या वो पूरी होंगी? पूरी तरह से होगी। आप देखेंगे सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही कुछ अच्छी योजनाएं और घोषणाएं के बारे में आप सुनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहजिया जी। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाजिया इल्मी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जिस तरह से जीत हुई है, और जो मोदी जी ने जो गारंटी दी थी वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा, उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।